नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं, इस मुद्दे पर पिछले कई दिनों से बात हो रही है, लेकिन यकीन मानिए इस विषय को सबसे पहले मैंने उठाया था। विषय यह है कि क्या प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर मीडिया में उनसे ये सवाल किए जाते हैं। कोई भी टीवी चैनल का पत्रकार जब उनका इंटरव्यू करता है तो ये सवाल जरूर पूछता है कि आपके पॉलिटिक्स करने का जो अंदाज है वो अरविंद केजरीवाल से मेल खाता हुआ है। जब ये सवाल किया जाता है प्रशांत किशोर से तो उनको बड़ा खराब लगता है। उनके बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से यही लगता है और तुरंत वो खारिज करते हैं और कहते हैं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अरविंद केजरीवाल की राजनीति अलग है और हमारी राजनीति अलग है। कैसे? आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, जबकि जन स्वराज पार्टी बदलाव के लिए बनी। यानी कि आंदोलन और क्रांति का विरोध करते हैं प्रशांत किशोर। आपको लग रहा होगा कि आज इस विषय को मैं क्यों उठा रहा हूं। 2 दिन पहले विधानसभा का घेराव करने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रशांत किशोर पटना की सड़कों पर दिखे थे। पुलिस लाठीचार्ज हुई, उसका विरोध हुआ। प्रशांत किशोर बहुत गुस्से में थे। वो बिहार के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए गए थे। उनकी 3 मांगे थी। एक मांग कि जो गरीब हैं, जो दलित हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन देने की बात है। दूसरी जो बड़ी मांग थी, गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए सहायता देने की बात। और तीसरी जो बड़ी बात थी वो ये थी कि जो जमीन सर्वेक्षण का काम हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार बहुत है। यानी कि भूमि सर्वेक्षण में जो भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है उसको ठीक करने के लिए या सरकार उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए आगे आए। ये 3 बड़ी मांगों के साथ अपने कार्यकर्ताओं को लेकर वो विधानसभा घेरने जा रहे थे। पुलिस ने बीच में रोका और लाठीचार्ज किया। और वो जो विजुअल एक है, वहां की जो तस्वीर सामने आई, वो तस्वीर चौंकाने वाली है। जिस तरीके से पुलिस वालों के साथ उनकी बातचीत है प्रशांत किशोर की, वो देखकर कोई भी बता सकता है कि ये अराजकता है, अराजक है। आने वाले समय में जब इनके पास भी अगर पावर आ जाता है किसी भी तरीके से, तो आप सोचिए कि किस तरह का बर्ताव पुलिस प्रशासन से या किसी और भी महकमे के साथ ये कर सकते हैं। अब मैं जो आपको कह रहा हूं कि ये बार बार आंदोलन और क्रांति को अलग तरीके से देखते हैं और उनसे इनका कोई नाता नहीं है, ये आंदोलन के रास्ते पर नहीं चलने वाले हैं, ऐसा ये कहते रहते हैं। लेकिन जो पटना के रास्तों पर हुआ, सड़कों पर जो हुआ, उससे यही लगता है कि कम से कम अभी तो ये आंदोलन हम इसको नहीं कह सकते जो 2 दिन पहले हुआ, लेकिन उसी रास्ते पर ये निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो मांगे इनकी हैं वो एक दिन में मांगी नहीं जाएंगी। ध्यान से सुनते जाइएगा मेरे कहने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि राजनीति में रह के एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाएंगे आप और सत्ता से जब बाहर रहेंगे, संघर्ष जब होगा तो आंदोलन कैसे नहीं होगा, मैं समझ नहीं पा रहा। पहले भी नहीं समझा था, अब भी नहीं समझ पाता हूं। और जिस चीज को ये लेकर खारिज करते रहे उसी रास्ते पर ये निकल चुके हैं। यानी
आंदोलन के रास्ते पर। खुद इन्होंने कहा कि जब तक ये 3 मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक ये इसी तरह का धरना प्रदर्शन विरोध करते रहेंगे, यानी कि लंबा चलेगा। और जो लंबा चलता है इस तरह का संघर्ष, उसी को आंदोलन कहते हैं। और आंदोलन जब बड़ा हो जाता है उसके ये बाकी टूल्स हैं। टूल्स मतलब कि आपने धरना कर लिया, प्रदर्शन कर लिया, मार्च निकाल लिया, लेकिन किसी एक मुद्दे के लिए, किसी एक मांग के लिए आप लगातार सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं या किसी प्रशासन से लड़ाई लड़ रहे हैं या किसी भी संस्था से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो आंदोलन का रूप ले लेता है। लेकिन जिद है। अरविंद केजरीवाल से उनकी तुलना अगर हो जाती है तो यह प्रशांत किशोर को अच्छा नहीं लगता। प्रशांत किशोर हमेशा ये कहे हुए सुने जाते हैं, हमने 10-12 सीएम बना दिए, हमने पीएम बना दिए, मैं चाहता तो वो पद ले सकता था, मैं चाहता तो मंत्री बन सकता था, मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था, मेरे पास इतना पावर था और है, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, मैं बिहार बदलने आया हूं। अच्छी बात है, प्रशांत किशोर अच्छे रास्ते पर है, ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक ईगो प्रॉब्लम है उनको, एक दंभ जो है, आई एम द बेस्ट वाली जो बात है, वो ठीक नहीं है राजनीति में। और अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो संघर्ष है, चुनाव होना बाकी है, अभी 2-3 महीने का वक्त है, परिणाम आएंगे, परिणाम किस ओर जाते हैं अभी किसी को कुछ नहीं पता। तब तो ये हाल है। उनके बात करने का तरीका देखिएगा, 2-3 ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं जो पब्लिक डोमेन में है। एक तो तब जब वो नीतीश कुमार के गांव जाने की कोशिश कर रहे थे, नालंदा की घटना, एक ये पटना की घटना जहां पर वो विधानसभा घेरने जा रहे थे, वहां भी अराजकता दिखाई पड़ी, क्योंकि धरना प्रदर्शन का अलग कोई एक जगह है, वहां पर करना होता है, और ये सीधे विधानसभा जाना चाहते थे। यानी कि ये मौका ढूंढ रहे हैं, ये कोशिश में हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, कोई एक बड़ी घटना घट जाए जिससे कि वो हीरो बन जाए। और जब हीरो बन जाएंगे तो पब्लिक सिंपैथी जो है वो इनको मिल जाए, क्योंकि ऐसे तो ये चुनाव जीत पाना इनके लिए बड़ा ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि मैं प्रशांत किशोर का विरोध कर रहा हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा, जिस तरीके से समीकरण ये बना रहे हैं उस पर बड़ा ही मुश्किल है। कल भी मैंने आपसे एक वादा किया था, आप इंतजार कीजिए, एक मैं वीडियो लेकर आऊंगा। आज भी मैं आपसे वादा कर रहा हूं, एक वीडियो लेकर आऊंगा, 2 भूल इनकी जो कि पूरे चुनाव में इनको बहुत पीछे लेकर चली जाएगी। हालांकि वो इसको भूल नहीं मानते हैं। एक तो पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हैं, आप इनसे कोई भी सवाल पूछ लीजिए तो सामने वाले को ये बेवकूफ़ी समझते हैं वैसे। और मीडिया में क्योंकि कह नहीं सकते, बोल नहीं पाते, लेकिन जवाब देने का जो उनका तरीका होता है उससे यही पता चलता है कि सामने वाला बेवकूफ़ है। ये तमाम जो पॉलिटिकल जितने भी एस्पेक्ट हैं, पॉलिटिकल जितने पहलू हैं, सभी पहलुओं को ये भली बातें जानते हैं, बाकी कोई कुछ समझता नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो 12 सीएम बनाए, इन्होंने पीएम बनाए। तो जो आदमी पीएम और सीएम बना सकता है वो खुद भी सीएम पीएम बन सकता है, ऐसा इनको लगता है। और यही बार बार चीज उनकी हरकतों से दिखता है। अब जो भीड़ है इनके साथ, ये भीड़ इनको लगती है कि ये भीड़ इनके साथ है। प्रशांत किशोर को यही लगता है, लेकिन जो रणनीति इन्होंने बाकियों के लिए बनाई वो कोई जरूरी नहीं कि वो खुद के लिए भी फिट बैठे। अब मैं एक एग्जांपल दूं आपको। एक क्रिकेट टीम है और क्रिकेट टीम में कोच की भूमिका क्या है सभी लोग जानते हैं। वही कोच टीम को जिताता है, टीम जीतती है कोच के भरोसे। कोई भी सीरीज या कोई टूर्नामेंट अगर टीम जीत जाती है तो सबसे पहले अगर नाम आता है तो पूछा जाता है कैप्टन कौन है, कोच कौन है। लेकिन
कोच मैदान में नहीं उतरता, तब तो वो क्रेडिट ले लेता है, लेकिन जब मैदान में खुद उतर कर बैटिंग करनी होती है ना, तब असल परीक्षा है। प्रशांत किशोर बाकियों के लिए रणनीति बनाते रहे होंगे, लेकिन इस बार खुद वो मैच खेलने उतरे हुए हैं मैदान में। वो ये भूल चुके हैं, उनको लगता है कि जो समीकरण और जो फॉर्मूला बनाया दूसरों के लिए और वो जीत गया, क्योंकि हमेशा वो दांव भी उसी खिलाड़ी पर लगाते हैं जिसका स्टेटस उस वक्त ठीक ठाक होता है, जिताऊ कैंडिडेट होता है, जिताऊ पार्टी होती है। अगर मोदी उस वक्त पीएम बने तो मोदी का माहौल बना हुआ था, पूरा देश चाहता था कि मोदी बने, उसमें इन्होंने धक्का देने का एक काम किया। प्रशांत किशोर ने स्ट्रेटजी बनाई, कुछ नारे दिए, वो नारे हिट हो जाते हैं। वही काम तो अमित मालवीय भी करते हैं बीजेपी के लिए। स्ट्रेटजी बनाने वाले हर पार्टी में लोग होते हैं, लेकिन देख लीजिए लोकसभा चुनाव में इन्होंने 400 पार का आंकड़ा इन्होंने भी दिया था, नहीं हुआ ना। तो आप दांव वही लगाते हैं जो जीतने वाला घोड़ा होता है। तो कुल मिलाकर मैंने आज जो ये वीडियो बनाया सिर्फ इसलिए बनाया है, एक लाइन याद रखिएगा, और जब भी बात होगी आगे तो इस बात को मेरा आप लिख कर रख लीजिए, जो मैं बात कह रहा हूं कि ये अभी से पलटना शुरू कर दिए हैं। यानी ये जो कहते हैं वो है नहीं, क्योंकि आपके खिलाफ बोलना है, और अगर आपने तुलना कर दी तो वो बात को झुठलाना है, उसको झूठ बताना है, गलत बताना है, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं। और भाई अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स क्या खराब थी क्या? 10 साल उसने राज किया दिल्ली पर, पंजाब जीता, गुजरात में उसकी स्थिति अच्छी है, गोवा में अपनी धमक रखते हैं अरविंद केजरीवाल। तो अगर अरविंद केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स अगर आप कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? आप पलायन, यही तो अंतर है कि आप पलायन और रोजगार की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की बात की थी, लोगों ने भरोसा किया, वोट दिया, सरकार बनी। आप वहां पलायन और रोजगार की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। लोग अगर भरोसा कर लेंगे तो आपको वोट कर देंगे। यही तो है, यही तो कहा जा रहा है। आंदोलन नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे कह सकता है कि हम बिना आंदोलन पर मुझे भरोसा नहीं? आंदोलन पर भरोसा आपका इसलिए नहीं है क्योंकि आप अभी तक जो कर रहे थे ना, वो सीधा मतलब सीधे तौर पर वो राजनीति नहीं थी। राजनीति पॉलिटिकल पार्टियां कर रही थी, आप सिर्फ उसमें एक दिशा निर्देश और एड ऑन कर रहे थे, कुछ चीजें आप स्ट्रेटजी बना रहे थे, उसमें प्योर शुद्ध रूप से पॉलिटिक्स नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए आंदोलन का महत्व आपको समझ में नहीं आता या नहीं आ रहा, लेकिन करना वही पड़ रहा है आपको। परसों जो आपने किया पटना की सड़कों पर, वो आंदोलन का छोटा रूप में मानता हूं उसको। अभी हो सकता है लोग बोले कि नहीं ये आंदोलन नहीं, आप कैसे कह सकते हैं ये आंदोलन है। इन्होंने मार्च निकाला था, आंदोलन तो लंबे समय के लिए चलता है, एक खास मुद्दे के लिए बनाया जाता है, जैसे अन्ना आंदोलन था, जेपी आंदोलन था। लेकिन ये जो कर रहे हैं वो आंदोलन नहीं है। अरे भाई, दलितों का उसका अधिकार दिलाने का काम अगर करेंगे, उनकी जो मांग है वो उस पर अगर ये लड़ाई लड़ेंगे और वो लड़ाई लंबी होती है तो वो आंदोलन ही है। किसान आंदोलन क्या था? किसान आंदोलन भी तो यही था, अपनी मांगों को लेकर ही तो आए थे। अगर एक दिन में ही उनकी मांग अगर मान ली जाती तो आंदोलन नहीं होता। किसान एक ज्ञापन देता, अपनी मांगों को दिखाता, सरकार मान लेती, वो वापस चले जाते, तो आंदोलन नहीं होता। जब आप अपनी मांगों को लेकर जाते हैं, वो मांगे पूरी नहीं होती हैं और वो फिर लंबा चलने लगता है और आप उसको मुहिम की तरह लेकर चलते हैं, वही तो आंदोलन है। मैं तो यही समझता हूं और उसी रास्ते पर प्रशांत किशोर हैं, लेकिन मानेंगे नहीं कि आंदोलन है। तो पलटने का जो सिलसिला है यहीं से प्रशांत किशोर का शुरू हो जाता है। अभी तो बहुत अध्याय, बहुत चैप्टर लिखे जाने बाकी हैं, अभी तो ये शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, जिस बात का विश्लेषण मैं
किया अभी तक, वो आप समझ रहे होंगे। जो समझ रहे होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप इससे सहमत हैं कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं उससे आप सहमत हैं कि नहीं। सिर्फ फैक्ट पर बात, तथ्यों पर बात करेंगे। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सच को झुठलाना बुरी बात है। किसी का विरोध करना है इसलिए विरोध करना है, यह गलत बात है। आज इस वीडियो में इतना ही। मनकही को आप सब्सक्राइब कर लें, फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी, उस पर भी चर्चा और विश्लेषण होगा। अभी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।